तो खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि राम मंदिर के लिए नींव की खुदाई का काम शुरू हो चुका है और लगभग आने वाले 3 सालों में यह भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, जिसका सीधा लाभ भाजपा को 2022 के चुनावों में हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद के निधि समर्पण अभियान पर धीरे धीरे सियासत गर्माती जा रही है। कैसे हम ये कह रहे हैं कि राम नाम की लूट है, आपको इस रिपोर्ट से पता चलेगा। देखिए, कई सालों से जिस घड़ी का सभी को इंतजार था, वो पल अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री के भूमि पूजन के साथ ही आ गया। और इसी के साथ अब तो राम मंदिर के लिए नींव की खुदाई का काम भी शुरू हो गया है। उम्मीद की जा रही है कि अगले 3 सालों में ये भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, जो 2022 के चुनावों में भाजपा के लिए किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद के निधि समर्पण अभियान पर सियासत जोरों पर है। असल में रामलला के मंदिर को लेकर जुटाए जा रहे चंदे पर शिवसेना ने सवाल उठाए हैं। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा कि 4 लाख स्वयं सेवक चंदे के लिए हर घर तक जाएंगे, तो ये स्वयं सेवक कौन है, उनकी नियुक्ति किसने की। साथ ही ये भी लिखा कि अगर ये स्वयं सेवक चंदे के लिए राजनीतिक प्रचारक के तौर पर लोगों के घर जाते हैं, तो ये मंदिर के लिए खून बहाने वालों की आत्मा का अपमान होगा। सामना के संपादकीय में लिखा है, 4 लाख स्वयं सेवक चंदे के लिए हर द्वार पर जाएंगे। ये स्वयं सेवक कौन है, उनकी नियुक्ति किसने की। मंदिर निर्माण का खर्च लगभग 300 करोड़ है। मुख्यमंत्री योगी ने राम मंदिर निर्माण के लिए निधि की चिंता न करें, ऐसा कहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर देश की अस्मिता का मंदिर है और इसके लिए दुनिया भर के हिंदुत्ववादियों ने पहले ही खजाना खाली कर दिया है। इसलिए घर घर जाकर दान इकट्ठा करने से क्या हासिल होगा। इस काम के लिए 4 लाख स्वयं सेवकों की नियुक्ति हुई होगी, तो उन स्वयं सेवकों का मुख्य संगठन कौन सा है, ये स्पष्ट हो जाएगा तो अच्छा होगा। शिवसेना कोई इकलौती पार्टी नहीं है जो सवाली खेमे में खड़ी है, बल्कि शिवसेना के अलावा आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी इस अभियान पर सवाल उठाने से पीछे नहीं हट रहे। खैर, काज राम का है तो भागीदारी सबकी होनी चाहिए, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि सवाल भले ही विरोधियों के हैं पर लाजमी हैं, जिनका जवाब भी सत्ता पक्ष को देना ही होगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए इकट्ठा किए जा रहे चंदे को लेकर कुछ राजनीतिक दलों ने विरोध किया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की बहुत पुरानी सहयोगी शिवसेना, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी है। इन दलों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी मंदिर निर्माण निर्णय आने से पहले जो चंदा इकट्ठा कर रही थी, उसका पहले लोग लेखा जोखा दे। कैमरा पर्सन आशीष कश्यप के साथ दिनेश त्रिपाठी, जनता टीवी, लखनऊ। तो आपने देखा कि किस तरीके से शिवसेना के सामना मुखपत्र में प्रहार किया गया है इस अभियान को लेकर के, और लाजमी भी है। तो वहीं दूसरी तरफ और भी विपक्षी दल हैं जो लगातार निशाना साध रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है, सुनिए। जो एक तस्वीर है भाजपा की, उसका दूसरा रुख विश्व हिंदू परिषद है। ठीक है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बीजेपी के हाथ मजबूत करने के लिए ही ये सारे काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़, ये एक तीर से 2 निशाने करते हैं। एक तो ये कि ये पैसा, जितना जनता के पास पैसा है, वो जनता जो अभी पेंडेमिक से निकल करके आई है, जो अमीर से अमीर और गरीब से गरीब इंसान परिवार परेशान हैं रोजी रोटी को जोड़ने में, उस वक्त पे ये फिर राम मंदिर जैसी इमोशनल बात करके और चंदा वसूलेंगे, एक चीज़। और दूसरी इनका जो निशाना होगा वो ये होगा कि ये हर थोड़े दिन पे एक नई लकीर हिंदू मुस्लिम के नाम की खींचते हैं। शिवसेना यही अपने स्टैंड पर है कि जो ये कार्यक्रम या ये जो चंदे का कार्यक्रम हो रहा है, ये केवल राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है बीजेपी वीएचपी के साथ मिलकर। पहले जो चंदा इकट्ठा हुआ था उसका ब्यौरा अभी तक तो मिला नहीं है सरकार को या किसी को भी, आम जनता को। ये हिंदू मान्यता है ना कि हिंदू मान्यता के हिसाब से काम होना चाहिए। राम जी के उस पर, भगवान राम के नाम पर आप अपना राजनीतिक लाभ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सही नहीं है। आपको हर चीज का हिसाब देना पड़ेगा। भाई, मंदिर बन रहा है और मंदिर हमेशा लोगों के चंदे से ही बनता है। अगर कोई मंदिर के लिए इकट्ठा कर रहा है धन, तो इसमें किस बात की आपत्ति। इसको राजनीतिकरण का अनुरूप नहीं देना चाहिए
और मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, होने दीजिए उसको। जो लोग अपनी श्रद्धा से जो भी दान देना चाहते हैं, जो भी मंदिर बनाने में अपनी सेवा करना चाहते हैं, उन्हें करने दीजिए, उस पर कौन सी जलन है। तो बीएस लाठी जुड़े हमारे साथ में अयोध्या से लाइव, हमारे संवाददाता हैं अयोध्या से। मैं आपसे जानना चाहूंगी बीएस लाठी, क्या कुछ ग्राउंड जीरो पर हलचल चल रही है, क्योंकि सियासत तेज है? जिस तरह से हलचलें तेज है और जिस तरह से राम मंदिर का जो चंदा अभियान चल रहा है, जो संचय चल रही है, वो बड़े जोर शोर से चल रही है। और देश के कोने कोने में जो बीहिप के कार्यकर्ता हैं और बीहिप के जितने भी वो हैं, जो समुदाय से लोग जितने भी जुड़े हैं, वो देश के कोने कोने में जा करके हर एक को लोगों को बहुत सी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और बहुत ही तरीके से वो जो संचय निधि का कार्यक्रम किया जा रहा है, जो चलेगा 2 महीने तक, उसको बड़े ही व्यापक रूप से वो किया जा रहा है। उसका उसका अभी राम ट्रस्ट जन्मभूमि ने बीएस लाठी, मैं आपसे समझना ये चाहूंगी कि अभी जो है नींव की खुदाई का काम आज से शुरू हो गया है, लेकिन इस बीच चंदा अभियान जो है उस पर तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं वो घर घर जाएंगे, चंदे को कलेक्ट करेंगे, ये सवाल उठ रहा है कि उनकी नियुक्ति कौन कर रहा है, वो किस संगठन से एक्चुअली संबंध रखते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर के क्या ग्राउंड जीरो से किसी तरह का कोई जवाब अभी तक सामने आया है? ये देखिए, तमाम हमारे साथ बीहिप के कार्यकर्ता भी हैं और जो चंदा संचय अभियान में जुड़े भी लोग हैं, हम उन्हीं से बात जानना चाहेंगे कि वो किस तरह से संचय कर रहे हैं। रवि जी हमारे साथ हैं जो बीहिप के कार्यकर्ता हैं। आप लोग किस तरह से संचय चंदा कर रहे हैं और किस पार्टी से, जैसे आप लोगों को किस तरह से वो दिया गया है, ये बताइए। चंदा देखिए, अयोध्या महानगर जो है और समर्पण निधि जो है, हम लोग 15 नगर ऐसे बनाए गए हैं। हर नगर में वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता, जो स्थानीय लोग हैं, वही आस-पास जो जितने करीबी लोग हैं, पहचान के लोग हैं, वही जो 4-5 कार्यकर्ता हैं, वो उनके घर जाएंगे, उनके द्वारा ही चंदा लिया जाएगा। इससे ठीक है बीएस लाठी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ नवीन जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं आप। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। जी धन्यवाद। नवीन जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, जैसा कि अभी विश्व हिंदू परिषद के एक स्वयं सेवक जो हैं वो जुड़े हुए थे, वो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि जो आसपास के परिचित लोग हैं उनके पास जाएंगे, उनसे चंदा लेकर के चले आएंगे, यानी कि ऑडिट का कोई रूल नहीं है। अब आप फ्रॉड केसेस जो चल रहे हैं उसको रोकेंगे कैसे? इसका क्या कोई मैनेजमेंट है? बीजेपी की तो बहुत महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है राम मंदिर, तो क्या इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई प्रयोजन नहीं किया है? देखिए, सबसे पहले तो मैडम मैं बड़ी विनम्रता से आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा जी। पहली चीज तो ये कोई चंदा नहीं लिया जा रहा है, या लोगों से सहयोग और समर्पण राशि ली जा रही है जी। दूसरा, इसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। यह श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के भी लोग हैं, हम लोग भी हैं, उनके द्वारा ये आयोजन किए जा रहे हैं। और पूरे देश में सभी वर्गों के लोग, सभी समुदाय के लोग श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए समर्पण राशि को दे रहे हैं और वो बिना किसी उसके कर रहे हैं। और बाकायदा इसके लिए ट्रस्ट है जिसमें केंद्र सरकार के भी अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के भी अधिकारी हैं, न्यायालय की देखरेख में सारी चीजें हैं और सारी चीजें ऑडिटेड हैं। इसमें एपीसीसी का एग्जम्पशन भी जो हमारे तक किसी ट्रस्ट में या, लेकिन नवीन जी, कई तरह के ऐसे मामले सामने आए हैं, फिर चाहे वो मुरादाबाद से हो, मेरठ से हो, तमाम जगहों से मामले सामने आए हैं। गिरफ्तारी भी हुई है। सुनिए, बात सुनिए ना, सामने आए तो गिरफ्तारी भी हुई है। और मैं बड़ी विनम्रता से फिर दोबारा कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इसमें नहीं, इसमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थान ट्रस्ट इसमें काम कर रहा है। और ये समर्पण राशि है, इसको बार बार जो भाषा ये चंदा की है, यह कुंठित और निराश विपक्ष जो श्री राम मंदिर वहां न बनने पाए इसके लिए रोड़े अटका रहा था। कभी प्रभु श्री राम को मिथ बताते थे, कभी सर्वोच्च न्यायालय में कहते थे कि 2019 के चुनाव तक रोक दिया जाए। आज जब वहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर श्री राम मंदिर का शिलान्यास हो चुका है, काम शुरू हो चुका है और पूरे देश की 130 करोड़ जनता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को सहर्ष स्वीकार किया है, तब हताश और निराश विपक्ष के लोग लेकिन इस बात से तो दरकिनार नहीं किया जा सकता ना नवीन जी कि शिवसेना जो सीधे तौर पर टारगेट कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी को ही कर रही है सामना मुखमत पे। शिवसेना आज हमारे साथ नहीं है। प्रभु श्री राम, आपने पढ़ा होगा रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि महिमा घटी समुद्र की रावण बसा पड़ोस, तो संगत का असर होता है। जब तक वो हमारे साथ थे, राष्ट्रवादी सोच के साथ थे, तब तक कोई दिक्कत उन्हें नहीं थी। लेकिन आज राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ जो प्रभु श्री राम को अस्तित्व तक नहीं मानते, उनके साथ हो गए हैं, तो इस प्रकार के शब्द वो कहेंगे। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से सबको ये मैं बताना चाहता हूँ, यह कोई चंदा नहीं है, यह समर्पण निधि है जिसकी जितनी श्रद्धा प्रभु श्री राम के प्रति वहाँ मंदिर भव्य बने
वह दे रहा है। और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अंतर्गत ये सारी चीज किए जा रहे हैं, जिस पर सारी जो भी संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाएं वो पूरी कर किया जा रहा है। हाँ, कहीं अगर कोई इसके आड़ में कहीं चंदा ले रहा है, कुछ कर रहा है, तो गिरफ्तारियां जो है, मुकदमे भी लिखे गए हैं और कहीं और भी चीजें प्रकाश में आएंगी तो हम कार्रवाई करेंगे। जी, थोड़ा समय का अभाव था तो वो हमने जो पैकेजिंग कर रखी है वो हम जाते जाते दिखाएंगे, लेकिन उसमें हमने क्या दिखाने की कोशिश करी है वो मैं आपको बताती हूँ। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से 3 अकाउंट जारी किए गए हैं। SBI का है, एक PNB का है और उसके टोल फ्री नंबर जारी कर दिए गए हैं। क्या टोल फ्री नंबर जारी कर देने से सारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा क्या? जब आप सुन रहे हैं ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता अयोध्या में मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि आसपास के जितने परिचित लोग हैं उनसे हम जाकर के समर्पण राशि, जिसको आप समर्पण राशि कह रहे हैं, वो लेकर के चले आएंगे। तो ऑडिट कहाँ होगा? हम नहीं कर रहे हैं, वो वास्तविक को समर्पण राशि है। इसको आप स्वतंत्र हैं, आप पत्रकार हैं, आप इसको कुछ भी कर सकती हैं, विपक्ष कुछ भी कर सकता है, लेकिन वास्तविकता में वो समर्पण राशि है। ठीक है। और उसके लिए विभिन्न प्रकार के तरीके, चाहे टोल फ्री हो, चाहे अकाउंट नंबर हो। ठीक है। नवीन जी हमारे साथ शरद शर्मा जी जुड़ चुके हैं, विश्व हिंदू परिषद से हैं आप। शरद जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। जी, धन्यवाद। शरद जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता BS राठी मौजूद हैं, वो साफ तौर पर जो आपके और भी सदस्य हैं उनसे बातचीत करते नजर आ रहे हैं। उनका सीधा सा रिएक्शन इसी तरीके का कि आसपास के जितने लोग हैं हमारे परिचित हैं, हम उनके पास जाते हैं और समर्पण राशि लेते हैं और राम काज में योगदान कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, तमाम दर्शक जो आपको सुन रहे हैं वो ये समझना चाहेंगे मेरे ख्याल में कि ये समर्पण राशि का कोई ऑडिट का कोई सीन है क्या? देखिए, ऐसा है कि समर्पण निधि का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें संपूर्ण समाज को समन्वय की दृष्टि से जोड़ने का प्रयास है। भगवान राम जो है वह समन्वय के एक मेरुदंड थे, उन्होंने उत्तर दक्षिण को जोड़ा, पूर्व पश्चिम को जोड़ा, इसलिए सारे समाज की सहभागिता इस राष्ट्रीय मंदिर में हो प्रयास किया जा रहा है। और रही बात समर्पण निधि की, तो समर्पण निधि जो एकत्रित हो रही है वो सीधे बैंक में जाएगी और बैंक में खाते खुले हुए हैं। तो मतलब आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद बाद में जारी करेगा कि आखिरकार कितना क्या कुछ कलेक्टिव तौर पर आ गया है सामने? ये सब सारा आंकड़ा जो है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जारी करेगा और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ही अंतर्गत ये सारी धनराशि एकत्रित की जा रही। और इसके जो खाते खुले हैं वो चाहे बड़ौदा बैंक हो, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो या SBI हो, सभी में खुले हुए हैं। और ये जो है टोल फ्री नंबर लेकिन इसको शरद जी, इसको क्या कहिएगा? आप लोगों के नाम पर जो है कहीं ना कहीं कुछ किसी तरह की स्कीमें चल रही हैं। फिर मेरठ में देख लीजिए, एक NGO का जो संचालक पकड़ा गया था, मुरादाबाद में 4 लोग पकड़े गए हैं जी। वो समाज में जिस प्रकार की समाज में कई तरह के चेहरे हैं, कोई रावण के रूप में आता चलने के लिए, कोई जो है राम बनकर जो समाज का उद्धार करता है। नहीं शरद जी देखिए ये कलेक्टिव तौर पर हम कह रहे हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं शरद जी, हम स्वीकार कर रहे हैं कि राम सबके हो रही है, कार्रवाई हो रही है, इस पर वो पकड़े जा रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जो भी ऐसे लोग हैं, ऐसे जो लोग निकले हुए हैं वो सारे पकड़े जाएंगे। यानी कि जो पकड़े नहीं जाएंगे वो करते रहें, यानी कि जो पकड़े नहीं जाएंगे वो करते रहें जो करना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं करने दिया जाएगा। समाज जो है स्वयं जागृत। वही मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, वही मैं आपसे समझना चाह रही हूँ। सोशल मीडिया हो या अखबार हो या समाचार चैनल हो, इन सब पर जो तीर्थ ट्रस्ट का पूरा कार्यालय का पता, फोन नंबर और जो लोग कर रहे हैं कार्यक्रम, अगर हम 10 रुपए, 100 रुपए और 1000 की मांग कर रहे हैं निधि समर्पण के रूप में, तो वो सारे लोगों को मालूम हो रहा धीरे धीरे। ये कोई नई बात नहीं होगी। शरद जी देखिए फर्ज कीजिए कि 24 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की है, लगभग 24 करोड़ लेकर के चलते हैं, और कोई व्यक्ति किसी जो तमाम लोगों से 10-10 रुपए भी इकट्ठा करता है, और 10 रुपए तो बहुत ही सामान्य राशि है, कोई भी दे देगा। 10 रुपए बहुत सामान्य राशि है, कोई भी दे देगा। और जो इंसान इकट्ठा कर रहा है राम के नाम पर, वो तो गलत कर रहा है ना। आपको कैसे कांटेक्ट, आपका कोई मैनेजमेंट है क्या? मैं ये समझना चाह रही हूँ। इनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, सारे लोग जागरूक दे रहे हैं। नवीन जी, मैं आपके पास लौटती हूँ, शरद जी को एक बार बोल लेने दीजिए। देखिए, ऐसा है कि जो भी लोग दे रहे हैं वह हमारे कूपनों पर दे रहे हैं, हमारे रसीद बुके हैं, और उसके आधार पर लोगों से विनती की जा रही, निवेदन किया जा रहा है। और जो लोग अगर
कोई अगर 21 रुपए मांग रहा है तो 21 रुपए मांगने वाले वो लोग कौन है, इसकी जांच कर रही है पुलिस, और इस पर जो है उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। अब हमारे जो कूपन है वो 10 रुपए के हैं, 100 रुपए के हैं, 1000 रुपए के, और रसीदें हैं। वो रसीद बुक पर जो यथासंभव 1000 रसीद बुक का आप जिक्र कर रहे हैं शरद जी, रसीद बुक का आप जिक्र कर रहे हैं। मेरठ से एक जगह से ऐसा मामला सामने आया जहां पर रसीद बुक ही नकली छपवा दी, आपके ट्रस्ट से मिलता जुलता नाम ले लिया, रसीद बुक नहीं छपवा दी। ऐसा है कि तमाम लोग जो है तमाम तरह से हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन हमें सावधानी की आवश्यकता, समाज सावधान होगा और भ्रम की स्थिति में नहीं आएगा, हम सबको विश्वास है। चलिए ठीक है नवीन जी, मैं आपसे समझूंगी। शरद जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि समाज भ्रम की स्थिति में नहीं आएगा। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जब भी कोई बड़ा कार्य होता है तो राक्षसी ताकतें जो है उसमें विघ्न डालने का काम करती है। प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर 500 वर्षों के विभिन्न प्रकार की लड़ाइयों दांवपेच के बाद बन रहा है, तो इस प्रकार के भी तत्व होंगे कि जो इस मौके का लाभ उठाने के लिए कहीं छल कपट करेंगे, लेकिन जनता भी जागरूक है, समर्पण राशि देने वाले लोग भी जागरूक है, और उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन भी जागरूक है। आपने मेरठ की या कुछ घटनाओं की लेकिन चर्चा क्या की, आप ये लेकिन नवीन जी, क्या आप, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ, क्या आप ये नहीं मानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, एक मैनेजमेंट होना चाहिए? नहीं, इसको आप एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर नहीं मानते। एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर होता तो इस प्रकार के लोग पकड़े नहीं जाते। चीजें संज्ञान में तत्काल कार्रवाई की कई लोग तो ऐसे भी होंगे ना नवीन जी जो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, 4 मामले सामने आ गए, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि फेहरिस्त छोटी हो गई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे तत्व नहीं होंगे, लेकिन प्रशासन अपना काम कर रहा है। जहाँ भी कहीं इस प्रकार की चीजें सामने आ रही है हम कार्रवाई कर रहे हैं, कोई बच नहीं रहा है, और कार्रवाई इस प्रकार से की जा रही है कि अगर कुछ लोगों ने मन में रखा भी हो कि इस प्रकार के हम गलत काम करें तो अब वो हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। हमारा प्रशासन भी सजग है, हमारे संगठन के लोग भी सजग हैं, सबसे बड़ी चीज जनता सजग है, जागरूक है। चलिए ठीक है, हम ये उम्मीद करते हैं नवीन जी की जनता सजग ही हो, क्योंकि जो मौजूदा समय है, राम एक भाव है, सिर्फ शब्द नहीं है, और जब राम नाम हम लेते हैं तो इतने भाव विभल हो जाते हैं कि आगे क्या हो रहा है वो शायद हम भूल जाते हैं। यही वजह है कि देश की स्थिति चलिए ऐसी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी, आप हमारे साथ जुड़े, अहम जानकारी आपने साझा करी, अहम बातें आपने साझा करी हैं। बीएस लाठी हमारे साथ अयोध्या से जुड़े रहे। बीएस लाठी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में जुड़े रहे इस बात के लिए। तो राम कार्य में सबका योगदान हो, इस इरादे से विश्व हिंदू परिषद, तो आपको बताएंगे कि राम कार्य में सबका योगदान हो, इस इरादे से विश्व हिंदू परिषद और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से देशव्यापी निधि समर्पण संग्रह अभियान का आगाज किया गया, जिसका जिक्र लगातार हो रहा था। आगाज किस हद तक अंजाम तक पहुंच पाएगा, इसमें संदेह है, और वो संदेह क्यों है, इसके लिए आपको ये खास रिपोर्ट देखनी होगी। देखिए। राम सबके हैं। राम सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक भावना है जो जोड़ती है संपूर्ण विश्व को और एक साथ लाती है। और राम जब सबके हैं तो राम कार्य में सबका भागीदार होना भी तय है। इसी भाव के साथ राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से देशव्यापी निधि समर्पण संग्रह अभियान की शुरुआत हुई। लेकिन जब किसी काम की भागीदारी में पूरा देश मौजूद हो तो अड़चन आना भी लाजमी है। हाल ही में इस अभियान की आड़ में कुछ लोग अवैध चंदा वसूली करते पाए गए। यूपी के मुरादाबाद में ऐसा ही एक मामला सामने आया, जिसमें 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया। और ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि पिछले साल भी यूपी के मेरठ में एक एनजीओ संचालक को इसी तरह के केस में अरेस्ट किया गया था। अगर आप सोच रहे हैं कि बस 1-2 मामले ही तो हैं, तो जरा सोच पर अल्प विराम लगाइए, क्योंकि राम नाम की लूट की फेहरिस्त बहुत लंबी है। अब जरा ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि आखिरकार राम नाम की लुटाही को कैसे किया जा रहा है। मुरादाबाद में मिलते जुलते नाम की तैयार कराई गई रसीद। सदस्यों के अभियान शुरू करने से पहले ही वसूला जा चुका था चंदा। मझोला में रसीद पर अपनी और कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी का फोटो छपवा कर लिया गया चंदा। मेरठ में मुनादी करवाकर इकट्ठा किया गया चंदा। मेरठ में ठगी करता पकड़ा गया था एनजीओ संचालक।
हालांकि जब इस तरह के मामलों की संख्या बढ़ने लगी तो नियंत्रण के लिहाज से लोगों को जागरूक करने के लिए मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने ट्रस्ट के बैंकों के टोल फ्री नंबर जारी किए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि ट्रस्ट के बैंक अकाउंट स्टेट बैंक अयोध्या, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक में खोले गए हैं, जिसमें ऑनलाइन धनराशि जमा करने के लिए अकाउंट नंबर और IFSC कोड दिए गए हैं। फ्रॉड रोकने की पहल मंदिर ट्रस्ट के टोल फ्री नंबर। ये हैं टोल फ्री और हेल्प डेस्क नंबर। अगर आपको कोई भी संदेह होता है तो आप 1800 1805 155 जो कि SBI का हेल्प डेस्क नंबर है, इस पर कॉल कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से PNB से संपर्क के लिए 1800 180 9800 नंबर है। तो वहीं 8744907293 SBI का एक और हेल्प डेस्क नंबर है। खैर, अभियान बड़ा है, इसलिए सवाल भी कई उठ रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या आखिरकार सिर्फ ये टोल फ्री नंबर जारी कर देने भर से राम नाम की लूट पर रोक लग जाएगी। जनता टीवी के लिए पूजा मोहन पांडे की रिपोर्ट।